कोई दिन ऐसा जाता है जो यहाँ हर रोज एक्सीडेंट नहीं होता हो, हर रोज एक्सीडेंट होता है। आज भी बिल्कुल सेम टू सेम कल के जैसा हादसा होता है रोडवेज का। तो इसी तरीके से हादसे होते रहते हैं हमेशा। और अब से पहले 3 साल पहले मेरे भाई और मेरा भतीजा भी यहीं पे डेथ हुए। आपके सगा भाई? सगा भाई और मेरा भतीजा भी यहीं पर डेथ हुए जी। कल कम से कम 4-5 तो हमने खुद ही उठाए हैं। आपसे पहले पहले इन गाँवों के कम से कम 60-70 आदमी खत्म हो चुके हैं। 60-70 लोग ये पीछे इन गाँवों के। गाड़ी सामने से आ रही थी, दिल्ली साइड से ट्रक निकल रहा था। आते में एकदम सीधी टक्कर ट्रक की पिछली 20 साइड में लगती है और रोडवेज खिंच के यहाँ तक आती है। दोस्तों, मैं इस वक्त NH 91 हाईवे पर खड़ा हुआ हूँ। ये बुलंदशहर का मरगूपुर का चौराहा कहलाता है। अड़ौली भी इसी के जस्ट पास में है। ये वो जगह है जहाँ पर रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं। कल एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में 2 महिलाएं जो माँ बेटी थीं वो ख़त्म हुई और 2 सगे भाई वो भी ख़त्म हो गए। साहिबाबाद डिपो बुलंदशहर से निकली थी और बुलंदशहर से जैसे ही यहाँ से गाज़ियाबाद के लिए यहाँ से टर्न किया और जैसे ही यहाँ से मुड़ती है, पीछे से तेज़ रफ्तार आ रहे ट्रक ने इतनी ज़ोरदार टक्कर उस बस में मारी थी कि बहुत दूर तक उस बस को यहाँ तक घसीटकर ट्रक ले आया था। मैं दिखा सकता हूँ ये जगह। इसी जगह पर यहाँ पर आने के बाद में ट्रक फंस जाता है और जो बस के अंदर यात्री थे उन यात्रियों में चीख पुकार मचनी शुरू हो जाती है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से जो घायल हुए वो मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। 2 लोगों को थोड़ी दूर के लिए यहाँ से ले जाया गया, वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। बाकी लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हुए थे। चलिए खैर, ये तो आए दिन का सिलसिला है। तकरीबन 50 से 80 लोग आसपास के गांव के यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। ये मैं आपको अभी सबूत भी दूंगा, यहाँ पर गवाह भी आपको दिखाऊंगा। जो यहाँ पर दुकानदार सामने दुकान लेकर बैठे हुए हैं, वो रोज़ाना यहाँ पर इसी तरह से जब एक्सीडेंट हो जाता है तो भाग दौड़कर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत जल्दी टोल वसूलने की तैयारी कर लेते हैं ये हाईवे वाले। NHAI विभाग की लापरवाही देखिए। यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, ना तो यहाँ पर कोई रेड लाइट का इंतज़ाम किया गया है और ना ही जो जंपर बनाए जाते हैं जो गाड़ियों को रोकने का काम करते हैं, धीमी गति करने का काम करते हैं, ना यहाँ पर कोई जंपर बनाने का कार्य किया गया है। साथ में यहाँ एक अंडरपास होना चाहिए था, ना अंडरपास बनाया गया। मगर सबसे पहले बहुत जल्दी से हाईवे तैयार करने के बाद में फ़ौरन टोल बना दिए गए और टोल टैक्स की वसूली करनी शुरू कर दी गई। जो ट्रक चालक बताया जा रहा है, जो यहाँ से, हालांकि ट्रक चालक बच गया, यहाँ से भाग गया, ट्रक चालक की गलती नहीं बताई जा रही। वीडियो देखिएगा। वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से पीछे से ट्रक यहाँ से साइड से, दिखाइए थोड़ा सा, इधर से ट्रक आता है और जैसे ही बस ने यहाँ से, जैसे ये रिक्शा मुड़ा ऐसे ही मुड़ा और वहाँ से ट्रक ज़ोरदार ब्रेक मारता है, मगर ब्रेक जो है वो लग नहीं पाते और ट्रक जो है बस को खींचता खचेड़ता हुआ ले जाता है। जो बस के अंदर सवारियां थी वो बुरी तरह से पिच चुकी थी, बुरी तरह से भिज चुकी थी। कई सारे लोग जो उसके अंदर घायल हो गए थे। पूरा यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, ये जो चप्पल है, ये उन सवारियों की चप्पल यहाँ पड़ी हुई है। ये सब टूटा हुआ है, कांच का जो शीशा वगैरह है ये सब टूटा हुआ जो पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर जो निशान दिखाई आपको दे रहे हैं, ये तमाम जो निशान हैं, यहाँ कल ब्लड पड़ा हुआ था। मैं पास ले आकर नहीं दिखा सकता आपको, मगर निशान आज भी गवाही दे रहे हैं कि कितना भीषण यहाँ पर हादसा हुआ था। ये देखिए यहाँ जहाँ ट्रक कल फंसा था। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उन लोगों के पास में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने ये सारा हादसा खुद अपनी आंखों से देखा। वो मंजर इतना खौफनाक था, जिस वक्त ट्रक ने यहाँ पर टक्कर मारी थी बस में, उस दौरान जो यहाँ आसपास के दुकानदार हैं, वो तमाम दुकानदार भाग दौड़कर मौके पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में उन सवारियों को बचाने का काम शुरू कर देते हैं। जो बस थी, बस के अंदर जो लोग फंसे हुए थे, उनको जो लोग हैं वो निकालना शुरू करते हैं। ये दुकानदार सबसे नुक्कड़ की दुकान है और यहाँ बिल्कुल सामने ये जो है
पड़ता है एक्सीडेंट जहाँ हुआ था। इन भैया से ही पहले बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? जी कपिल। कपिल, यहाँ कल एक्सीडेंट हुआ था, जी आप तो हरदम यहाँ रहते हैं, आपके बिल्कुल सामने हैं, जी जी तो कैसे हुआ थोड़ा उसके बारे में बताइए, कैसे देखा सर, आपने? गाड़ी सामने से आ रही थी, दिल्ली साइड से ट्रक निकल रहा था, आते में एकदम सीधी टक्कर ट्रक की पिछली 20 साइड में लगती है और रोडवेज खिंच के यहाँ तक आते हैं एकदम। हाँ तो इसी तरीके से हादसे होते रहते हैं हमेशा। हाँ। और अब से पहले 3 साल पहले मेरे भाई और मेरा भतीजा भी यहीं पे डेथ हुए हैं। आपके सगा जी, भाई? सगा भाई और मेरा भतीजा भी यहीं पर डेथ हुए हैं। कोई दिन ऐसा जाता है जो यहाँ हर रोज एक्सीडेंट नहीं होता हो, हर रोज एक्सीडेंट होता है। आज भी बिल्कुल सेम टू सेम कल के जैसा हादसा होता है रोडवेज का। क्या करें आप? बाल-बाल डेली का काम है यहाँ, कोई दिन जाता है ऐसा जिस दिन एक्सीडेंट नहीं होता जी। अच्छा, जी कितने लोग खत्म हो गए होंगे यहाँ पर लगभग? जी, कल कम से कम 4-5 तो हमने खुद ही उठाए हैं। आपसे पहले आप पहले इन गाँवों के कम से कम 60-70 आदमी खत्म हो चुके हैं। 60-70 लोग ये खत्म पीछे इन गाँवों के हर रोज बाइक वाले, कार वाले डेली यहाँ तो ट्रकों के, बसों के नीचे कोई ना कोई ठुकता रोज ना रोज यहाँ पे एक्सीडेंट रोज ना रोज होते हैं यहाँ हो पे। गए। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से कल यहाँ एक्सीडेंट हुआ, होने के बाद में बताया जा रहा है कि कोई कैदियों की गाड़ी यहाँ कैदियों को लेकर जा रही थी और वो उससे भी हादसा हुआ है। वो तो परसों पल्ले दिन हुआ था। परसों वाले दिन हुआ। वो परसों पल्ले दिन हुआ था एक बाइक वाले का, हम्म, उसका सर्वर भी फट गया था। सर्वर फट गया था। जी, तो यहाँ आए दिन जैसे ये हादसा होता रहता है, तो यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए बिल्कुल सर, होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए। ये हर रोज का सिस्टम है। कोई गाड़ी ट्रक के नीचे आ रहा है, कोई बस के नीचे आ रहा है, हर रोज होता है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन नहीं होता हो। बिल्कुल, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस पर पड़ता है जिसका पति खत्म हो जाता है, जिसका बेटा खत्म हो जाता है, जिसका भाई खत्म हो जाता है। उस परिवार को चलाने वाला हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है और जो लोग उसके परिवार वाले हैं वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। फर्क उन लोगों पर पड़ता है। यहाँ पर किसी तरह का कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया गया जो एक्सीडेंट को रोकने का काम करते। अगर जिस तरह से सिटी के बिल्कुल करीब है, यहाँ पर ऐसा इंतजाम होना चाहिए था। अगर कुछ भी इन लोगों पर नहीं हो पाया था तो एक ट्रैफिक पुलिस का ही यहाँ इंतजाम हो जाता, क्योंकि यहाँ आवाजाही इतनी ज़्यादा है लोगों की। गांव के जो लोग हैं वो तमाम यहाँ से निकलते रहते हैं। रेड लाइट का कोई इंतजाम नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया गया। अंडरपास यहाँ पर नहीं बनाया गया। अगर ये सारे इंतजामात पहले से कर दिए गए होते तो शायद जो अब तक सैकड़ों लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं वो अपनी जान नहीं गंवाते। मगर अभी भी जो प्रशासन है वो नींद, गहरी नींद सोया हुआ है। इतनी गहरी नींद सोया हुआ है कि शायद कुंभकर्ण भी ऐसी नींद कभी नहीं सोया हुआ होगा। टोल वसूलने की जो जल्दी है वो बेहद जल्दी होती है। टोल वसूले जाते हैं। जो नागालैंड का ट्रक चालक है वो यहाँ से भाग गया, नागालैंड से वो यहाँ आया और यहाँ आने के बाद में बस से टकरा गया। उसे कभी ये मालूम नहीं था कि शायद उत्तर प्रदेश में एक ज़िला बुलंदशहर होगा और उस बुलंदशहर ज़िले में जाने के बाद में ऐसी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर होंगी जहाँ मेरी गाड़ी जाके टकरा भी सकती है। उसने सोचा कि नागालैंड में अच्छे इंतज़ाम हैं तो शायद वहाँ भी ऐसे इंतज़ाम होंगे। मगर भैया, अगर यहाँ पर आप निकलने का जो है अपना जोखिम उठाते हैं तो बड़ी सावधानी के साथ में यहाँ से निकलें, क्योंकि ये जो मैं आपको कह सकता हूँ, साफ कह सकता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ खूनी हाईवे है।